श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र जी और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी श्रोता मन लगा के आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे होंगे जी। और प्रतिक्रिया भी धड़ाधड़ भेज रहे हैं। बिल्कुल। हम लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट पे भी और मेल पे भी कई सारे आए हैं जी। और आपके हाथों में वही दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारी पुरानी रवायतें हैं, अब जिसमें अगर बात खतो किताबत की ना हो तो अधूरा सा रहता है। तो हमारे श्रोता मुझे लग रहा है पत्र कम लिख रहे हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक बंडल आया था पत्रों का और हमारे ऑफिस में रिसीव हुआ और उस बंडल को जब मैंने सोचा कि अलग अलग लोगों के ढेर सारे पत्र होंगे जी। लेकिन और पोस्ट कार्ड होंगे, लेकिन जब उसे खोला गया तो उसमें एक ही व्यक्ति के एक ही संदेश, कुछ नहीं तो 50 मिले। क्या बात। हाँ, और वो भी प्रिंटेड। तो खैर भेजा आपने, ये तो बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि आप भेज रहे हैं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि शायद उन श्रोता ने ये सोच के भेज दिया कि चलो इकट्ठे भेज देते हैं, अब 6 महीने तक हर कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। हाँ, फरमाइशी वो थी, कार्ड था जी। जो हमारे अनुरोध गीत कार्यक्रम जाता है उसके लिए। और दूसरे ये पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहे। हाँ, ये तो है। हमारे एक श्रोता आए थे, उन्होंने दिखाया कि ये देखिए पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहे हैं, तो हम हाथ से ही बना के लाए। हाथ से उन्होंने बनाया कागज से और उस पर टिकट लगा के पोस्ट कर दिया था जी। ये श्रोताओं का प्यार और स्नेह है, चाहत है आकाशवाणी के लिए। बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, शुरुआत करते हैं ईमेल के साथ जी। कार्यक्रम में आज का जो पहला ईमेल है वो हमें निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्यों ने भेजा है। आज का आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम सुनते हैं। इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना 7 सितंबर को और ये कार्यक्रम ये हमेशा सुनते हैं क्योंकि इसमें जो बातचीत सुनवाई जाती है वो नाजमा दीदी और नेमचंद भैया की, वो इनको बहुत अच्छी लगती है। और कहते हैं कि इसी दिन इन्होंने आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना जो गौरव सक्सेना जी और साथी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इनको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मगर इस कार्यक्रम का जो समय रहता है वो 30 मिनट का रहता है और इन दोनों यानी जो जिक्र किया है जिस तारीख का, उस दिन इनको ये 15 मिनट में सुनने को दिया गया मौका। ऐसा क्यों जी? और आकाशवाणी बरेली पर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और ना अब तक आप अपना फोन ठीक करा पाए। ये शिकायतें हैं इनकी। तो आपकी शिकायत है और हमारी कहीं ना कहीं आप कहें तो बेचारगी भी है, क्योंकि फोन देखिए BSNL का कनेक्शन है और हमने कंप्लेंट भी कराया हुआ है, लगातार कहा जा रहा है, लेकिन वो आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं करके काम टाल देते हैं। लेकिन फिलहाल वही है, जितना हमारे वश में है उतना हम कर रहे हैं। आपकी शिकायत हमसे है और हमारी शिकायत उस सर्विस प्रोवाइडर से है जी। तो उसमें अब हम शिकायत ही कर सकते हैं जी। और हम दबाव भी बना रहे हैं कि भाई इतने सारे श्रोता हैं, वो परेशान हो रहे हैं, आप ठीक करिए। बिल्कुल। और लेकिन वो फिर भी लाइन ठीक है, सिर्फ जो मॉडेम या ऐसे राउटर इस तरह की कुछ चीजें होती हैं उसमें समस्या है और बदलने में इतना वक्त लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इन्होंने कहा 15 मिनट का रह गया, तो चलिए आज हमारा 30 मिनट का होगा। आपकी शिकायत जो है, जो आपकी नाराजगी है, वो तो दूर हो गई। और दूसरे बीच में ऐसा हुआ था कि आप लोगों ने कहा था कि कुछ चेंज हो, तो चेंज करने की कोशिश की गई थी और फिर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में जी। तो इनको 7 सितंबर को ग्राम जगत कार्यक्रम में इन्होंने चर्चा सुनी थी और उसका विषय था अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो बड़ी अच्छी जानकारी मिली इससे और इसके अलावा इनको जो भी कार्यक्रम इन्होंने सुने वो भी इनको पसंद आए। खास तौर पर इन्होंने जिक्र किया है आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ, नारी संसार, और हमारे एक साथी हैं घोषिका हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम में इन्होंने हमारे नाम वाले बड़े गलत ढंग से पढ़े थे। के लिए तो हम माफी चाहेंगे, गलत ढंग से पढ़े हैं तो जो भी असाइनी है उनको हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा ना करें, क्योंकि बड़े मन लगा के आप सभी श्रोता एक एक कमेंट भी मन लगा के करते हैं और अपना समय दे के करते हैं। तो बिल्कुल ये शिकायत हमने नोट कर ली है, उनको हम ताकीद करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। आगे बढ़ते हुए अगला जो ईमेल है, कुछ शिकायत है कुछ तारीफ है जी। तो ये बैलेंस लग रहा है, इसलिए हंसी और खुशी और थोड़ी सी चेहरे पर
उदासी। बिल्कुल, सभी भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो होना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। हमारे ये जो श्रोता हैं वो विनेश कुमार जी हैं, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। लिखते हैं कि आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक शिकायत है कि 2 सप्ताह से आपका पत्र मिला कार्यक्रम चैनल है हमारा सोशल मीडिया का, उस पर ये नहीं डाला जा रहा है YouTube पर। तो कहते हैं कि संबंधित जो भी हो इसको अपलोड करने वाले उनसे जल्दी ही YouTube पर इसको डलवाएं। और 5 तारीख का इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, जानकारियों के साथ इनको बहुत अच्छा लगा। 7 सितंबर को इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना, प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, मीठी वाणी पर बोलिए चर्चा अच्छी थी और आपकी पसंद में इन्होंने उसी दिन बहुत अच्छे गीत सुनने को मिले। 8 सितंबर को आपकी पसंद इनको अच्छा लगा जो ब्रजेश जी ने पेश किया था, और 9 को आपकी पसंद प्रदीप मिश्रा जी ने। काफी अच्छे गाने सुनवाए गए थे। झुमका गिरा रे प्रोग्राम में गोपाला सिद्ध मंदिर के बारे में एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, काफी जानकारियां मिली, इसके लिए आकाशवाणी बरेली बधाई का पात्र। और 10 सितंबर को आपकी पसंद में रोचना जी की प्रस्तुति इनको बहुत पसंद आई। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में GST पर चर्चा अच्छी थी। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जी, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई लेटर लिखने के लिए, मेल करने के लिए, और इतनी आप तारीफ कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हर कार्यक्रम हम बेहतरीन कर सकें, और उस पे कितना खरे उतर पाते हैं ये तो आप ही लोग बताएंगे, सुनने वाले ही बताएंगे जी। और आपने कुछ शिकायत भी की है ना? इनकी शिकायत ये है कि जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम है वो अपलोड नहीं किया गया, अपलोड नहीं हुआ। हाँ, तो वही है, कभी तकनीकी समस्या हो जाती है, कभी इंटरनेट नहीं रहता, कई बार वो हैंग करता रहता है, फाइल कन्वर्ट नहीं होती, कई सारी तकनीकी रूप से थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम करें, आगे भी रहेगी। मिथिलेश जी, अगला जो ईमेल है वो हमारे नियमित श्रोता हैं, बड़े अनोखे हैं, अनोखे लाल जी। कटरा चांद खा पुराना शहर बरेली से जी। और हमेशा की तरह इन्होंने लिखा है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। शुक्रवार से ये शुरुआत करते हैं फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम के साथ, और उस दिन के पूरे कार्यक्रम सुनते हैं, बात चाहे आपकी पसंद हो या फिर सदाबहार गीतों की हो। उसी दिन शाम को लकी 3 कार्यक्रम सुना, इसमें 3 श्रोताओं के पत्र शामिल किए गए थे। और सुबह शनिवार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, इसमें श्रोताओं के कमेंट्स भी शामिल किए गए। और इसी दिन शाम को अनुरोध गीत कार्यक्रम इन्होंने सुना, जिसमें हम श्रोताओं के पत्र भी शामिल किए गए, और इसमें जो गाने सुनवाए गए थे बहुत अच्छे थे। रविवार को अंकुर कार्यक्रम हमेशा की तरह इन्हें पसंद आता है, और जो प्रस्तुत करता है उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं ये। और बच्चों के बारे में जैसा कि कई बार हम लोगों ने जिक्र किया है कि हर इंसान में एक बच्चा होता है। तो अनोखे लाल जी वाकई अनोखे हैं जी, अनोखे श्रोता हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह आप लगातार बने रहिए। और आपने आकाशवाणी के दीवाने वाला वीडियो भी डाला था, और भी लोगों को प्रेरित करिए। बिल्कुल, बाकी और कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने बड़ी विस्तृत जानकारी दी है, चाहे मन भवन की बात हो या फिर जो कार्यक्रम युवाणी है शाम को आता है, इनको बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते बरेली कार्यक्रम में जो भी जानकारियां दी जाती हैं वो इन्हें बहुत लाभप्रद लगती हैं, और जो जानकारी से संबंधित जुड़ा हुआ गाना सुनवाया जाता है वो भी इनको बहुत पसंद आता है। चलिए, अच्छा है, ये इसी तरह पसंद आते रहे हमारे प्रोग्राम, यही हम उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक शेर पढ़ते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल, इरशाद। तो शेर है कि कीजिए आप अपनी निगाहों को एक ही चेहरे पर पाबंद, हर सूरत पर मर जाना तौहीन वफा होती है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। कौन है ये शायर? हमारे ये शायर हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी साहब, और इनका पूरा परिवार है साथ में, शेरकोट बिजनौर। कहते हैं परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में इनके हैं मोहम्मद इकबाल फरीदी हैं, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, राजी खान, बिट्टू और हिना कौसर हैं। क्या बात। तो ये लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। सलाम आपको भी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? आप ये भी बताइएगा अगले खत में। हम एकदम अच्छे हैं, हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। 11 सितंबर को अनुरोध गीत कार्यक्रम जो पेश किया था प्रदीप मिश्रा जी ने, बेहद पसंद आया। और इसके अलावा 10 सितंबर का आपकी पसंद कार्यक्रम रोचना मिश्रा ने पेश किया, ये भी अच्छा लगा। 9 सितंबर का अनुरोध गीत सुदेश सैनिक जी ने पेश किया था, ये भी अच्छा था। 7 सितंबर का अनुरोध गीत भी इनको अच्छा लगा, मोहम्मद परवेज जी की पेश थी। और 5 सितंबर का आपकी पसंद कार्यक्रम
इनको बहुत अच्छा लगा। और अनुरोध गीत में जो मुकेश पांडे जी ने पेश किया था, गाने बहुत अच्छे लगे। हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आपका पत्र मिला जैसे पहले होता था वैसे ही करें, पूरे नाम पढ़ा करें। तो नाम तो पढ़ रहे हैं हम। हाँ, पढ़े हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिकायत दूर हो जाएगी। बिल्कुल। मिथिलेश जी, अगला जो ईमेल है वो 29 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर पर समाप्त हुआ है। क्या बात। यानी कि हमारे तिलक राज अरोड़ा जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से बयां करते हैं इस पूरे सप्ताह से भी ज्यादा दिनों की बातें। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रमों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आकाशवाणी बरेली के सभी प्रस्तुतकर्ता दिल लगाकर, जान लगाकर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिससे कार्यक्रमों में 4 चांद लग जाते हैं। क्या बात। 29 अगस्त का इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही शानदार पेश किया गया। 31 अगस्त का आपका पत्र मिला नए अंदाज के साथ अमृता सिंह जी और गौरव सक्सेना जी ने पेश किया। कार्यक्रम में ईमेल प्यार पूर्वक शामिल किए गए, उत्तर भी संतोषजनक दिए गए, मगर कार्यक्रम का समय थोड़ा कम था। चलिए खैर, कार्यक्रम आया, ये भी हमारे लिए बहुत है। और कहते हैं देवेंद्र रावत जी, शीशपाल जी, परवेज जी, संजय कुमार जी, प्रदीप मिश्रा जी, परवेज, रोजना मिश्रा जी, ब्रजेश तिवारी जी, इन सभी की प्रस्तुति शानदार रहती थी है। और साथ ही आपकी पसंद नमस्ते बरेली, आपकी बात, अनुरोध गीत कार्यक्रम सुने, बहुत पसंद आए। और 7 सितंबर का इनको आपका पत्र मिला कार्यक्रम इन्होंने सुना, जो गौरव सक्सेना जी और शिप्रा मिश्रा के साथ हमने सुना था, बहुत अच्छा लगा और पसंद आया। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया। आपका भी दिल से बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप खत लिखते रहें, कुछ और सुझाव हो तो वो भी बताएं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने सुझाव की बात की, अगला सुझाव भी तैयार है। जी बिल्कुल। तो हमारी ये जो श्रोता है वो महजबी अंसारी हैं, ग्राम पंचायत करेली, बरगद मोहल्ला से। आज का कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। आदाब आपको भी। ये आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रमों को सुनती हैं, उनसे नॉलेज भी इन्हें हासिल होती है। 31 अगस्त को आपका पत्र मिला सुना, तो 15 मिनट का दिया था। फिर उसके बाद 7 तारीख को भी पत्र मिला कार्यक्रम 15 मिनट का ही दिया गया। ये बात इसलिए ये पूछ रही हैं क्योंकि इस कार्यक्रम का समय 30 मिनट का है। चलिए, ये कई सारे श्रोता हैं, ये 15 मिनट से ही नाराज हैं। तो चलिए, अब आज तो ये 30 मिनट का फिर से हमने कर दिया, नाराजगी दूर हो जाएगी। तो ये एक तरह से इकट्ठी करिए, क्योंकि बहुत सारे मेल्स हैं। मुझे लगता है कि मेल आपके पास 25 के आसपास होंगे, शामिल भी पूरे नहीं हो पाएंगे, और कमेंट भी 100 के आसपास में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास समय कम है, तो थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा आज। बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो 7 तारीख का जो अंकुर रहा, जी, उसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई है। क्या बात है। और ये भी 7 तारीख के अंकुर कार्यक्रम की बेहद प्रशंसा करती हैं। 8 सितंबर को युवाणी कार्यक्रम सुना इन्होंने। आशा भोसले जी की जन्मदिन पर अच्छे गीत सुनवाए गए। 9 को नारी संसार कार्यक्रम भी सुना, बहुत अच्छा लगा इनको। 10 का नारी संसार कार्यक्रम भी पसंद आया। इसमें एक चर्चा सुनी थी, खुद से करें प्यार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका फोन नंबर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, या आप ठीक कराना ही नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। फोन तो ठीक होगा तो आप सबकी आवाज भी सुनने को मिलेगी, ये अच्छा ही लगेगा। और आप फिल्मी फ्राइडे प्रोग्राम में आप सुनते भी हैं, जैसे जो सुपरस्टार से बातचीत होती है ना, तो और भी हम खुश होंगे कि आप सबकी आवाज सुनने को मिले। तो हम पूरी कोशिश में लगे हैं, हमारे जो तकनीकी स्टाफ हैं, कि उसको ठीक किया जा सके। और तकनीकी स्टाफ के साथ जो जहाँ से कनेक्शन है फोन का, उसका भी इसमें योगदान है। और बाकी हम सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हैं, जो हमारे हाथ में वो हम पूरा कर रहे हैं। फिलहाल आपका मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो ईमेल है वो विमल वर्मा जी ने मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत से भेजा है। सबसे पहले आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार विमल जी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण होते हैं। आपके केंद्र के कार्यक्रम सुनकर हमारा स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे ज्ञान कोश में बढ़ोतरी भी होती है। 6 सितंबर का शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम इन्होंने सुना, आबिदा ने बेहद सुंदर अंदाज में पेश किया। इसके अलावा 4 सितंबर का शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम क्षमा बहन और रघु भैया के साथ सुना, जो अच्छा लगा। हमेशा की तरह पत्र को कार्यक्रम में स्थान मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ प्रेषित करता हूँ। बिल्कुल, पत्र को स्थान दिया जाएगा और अभी भी दे रहे हैं। और आपने थोड़ा सा कुछ आप पंक्तियां लिखा करते थे, कविताएं, शेर लिखा करते थे, वो लिखना आपने बंद कर दिया है। तो फिर से शुरू करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमारी शिकायत है ये। हाँ, सही कहा, सही कहा। अच्छा, हमारे कुछ श्रोताओं के हमने जो ईमेल अभी पढ़ दिए थे, उनके भी कुछ ईमेल के अंश बाकी रह गए थे। अच्छा। अब जैसे कि हमारे ये जो श्रोता हैं विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव, इनका एक ईमेल रहा, उसमें इन्होंने लिखा है शुरुआत में कि कार में सीट बेल्ट
और दोपहिया वाहन में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। मतलब अच्छा संदेश बिल्कुल, है बहुत ही अच्छा है। और अभी सितंबर महीना चल रहा है, इस समय नो हेलमेट नो फ्यूल, बिल्कुल ये अभियान भी चलाया जा रहा है ट्रैफिक विभाग द्वारा। तो बिल्कुल इसका पालन करें। अब तो खैर पेट्रोल पंप पे भी जब अब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हेलमेट आपका कहाँ है, अगर नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो इसका पालन भी किया जा रहा है। और वाकई सीट बेल्ट है और ये हेलमेट है, ये न केवल नियमों के हिसाब से पहनना चाहिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। ज्यादातर क्या एकदम 100% जो एक्सीडेंट्स में मौत होती है उसकी वजह यही होती है कि हेलमेट नहीं लगा था या सीट बेल्ट नहीं लगा था। वो होता है तो मतलब बड़ा हादसा भी होता है, उसमें भी जान बच जाती है, बचने की पूरी संभावना रहती है। जी बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ चालान के डर से नहीं बल्कि जान की रक्षा करने के उद्देश्य से हेलमेट हमें लगाना चाहिए। बिल्कुल, और क्या। तो ये भी बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, साथ ही साधुवाद के पात्र हैं। हाँ, ये कहते हैं कि जो अभी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया था, तो कहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए और अच्छा प्रयास था ये। हाँ, बिल्कुल, उसी लिए हमने किया भी था जी, कि आप लोगों ने कहा था कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। हाँ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में एक विषय रहा अपने कार्यक्रमों में, वो था पौष्टिक भोजन का जो विषय था, वो इनको बहुत अच्छा लगा। जानकारियां काबिले तारीफ थी। और कहते हैं कि युवाणी प्रोग्राम में जो प्रश्न दिए जाते हैं इनसे जानकारी बहुत मिलती है। वाकई फैक्चुअल होते हैं वो। जी बिल्कुल, ये हमारी कोशिश भी होती है। युवाणी कार्यक्रम का जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो स्पेशली बहुत सारे, मुझे पता चला कि कुछ ऐसे युवक हैं, नौजवान हैं जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं ले पाते हैं या कुछ ऐसे प्रशिक्षक भी उनको नहीं मिल पाते हैं जिससे अच्छे से तैयारी कर सकें वो। तो हमारा युवाणी कार्यक्रम सुन के वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें ऐसे सवाल लिए जाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये कोशिश होती है। या जैसे ये मेरा इंडिया है, उसमें हम हर बार किसी न किसी राज्य के बारे में, किसी न किसी ऐसी जगह के बारे में बताते हैं ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। हालांकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कई बार कई लोग खोज नहीं पाते हैं, या आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का जो पैक होता है वो भी रिचार्ज नहीं करा पाते। उनके लिए हमारी आकाशवाणी लोक सेवा प्रसारक के रूप में हम उनकी सेवा में लगातार तत्पर। बिल्कुल सही कहा आपने मिथिलेश जी। और जैसे कुछ परिवर्तन होता है जी, तो बहुत से लोग तो उस परिवर्तन को देखकर बस चुपचाप ठीक है हो गया। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख के सोचते हैं और सोचने के बाद फिर पूछते भी हैं कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। ऐसा ही हमारे ये श्रोता हमसे पूछ भी रहे हैं। अच्छा, कि पहले जो आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं के लिए पोस्ट आप डालते थे तो उसमें फोटो वगैरह सब कुछ हुआ करता था। हाँ। लेकिन अब जो पोस्ट डाली जा रही है वो पहले से चेंज है। कृपया इसे पहले की तरह कर दीजिए। अच्छा। और आपका पत्र मिला कार्यक्रम को YouTube पर जरूर आप अपलोड करें। बिल्कुल, आज का प्रोग्राम बिल्कुल जाएगा और YouTube पे। और बाकी ये जो आपने कहा आपकी पसंद में फोटो तो पड़ ही रहे हैं, बल्कि उसमें अभी शुक्रवार को सुबह हमने डाला था कि जो उसमें फोटो पड़ी थी उसमें एक रेडियो के लिसनर हैं, खुले आसमान के नीचे, एक पेड़ के नीचे, हरियाली के बीच, और पास में शायद नदी भी बह रही है, वहां पे वो सुन रहे हैं, रेडियो सामने रखा हुआ है, ये फोटो लगी थी। तो और हमने ये भी कहा है कि अगर आपकी भी 100.4 FM सुनते हुए फोटो कोई हो, आप क्लिक करवा सकें अच्छी सी, तो वो भी शेयर करिए। जी बिल्कुल, अगली बार हम वो फोटो लगाएंगे। तो अब हम ये शुरू कर रहे हैं कि आप सभी श्रोताओं की में से किसी की फोटो डालेंगे रेडियो सुनते हुए। वो तो खैर AI वाली इमेज थी, लेकिन आप सभी श्रोता कुछ अच्छी फोटो भेजें, उसको हम डालेंगे। तो ऐसा नहीं कि फोटो नहीं डाल रहे हैं जी। हमारी तो पूरी कोशिश होती है, क्योंकि रेडियो है, इसमें आवाज़ सुनने को मिलती है। हमारे पास एक चुनौती होती है कि सिर्फ आवाज़ के जरिए ही आपको एक विजुअल क्रिएट कर सकें हम, एक चुनौती हमारे लिए। और सोशल मीडिया उस चुनौती को हमारे लिए थोड़ी आसान करती है। तो अगर आप वो फोटो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, आकाशवाणी के दीवाने हमने शुरू किया है, वो उसमें भी वीडियो शूट करके या करा के भेजिए, तो वो भी डालेंगे। सब आपके लिए ढेरों ऑप्शंस हैं। मिथिलेश जी, आप तैयार रहिएगा चटनी, अचार, इनकार, इकरार, नाराजगी, बाकी और भी बातों के लिए। अरे बिल्कुल, हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। हमारी श्रोता है और इनका नाम हम पहले पढ़ देते हैं। आप हैं VK जौहरी विनोद जी। अच्छा। और जगह का नाम आपने लिखा नहीं है। हाँ। बाकी जो बातें लिखी हैं वो जस की तस पढ़ते हैं। हाँ, ये इज्जत नगर के रहने वाले मेरे ख्याल से पुराने श्रोता हैं जी। तो कहते हैं कि हाँ, ये हैं
कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से। हमने पहले भी लिखे खत कई बार, लेकिन शामिल नहीं किए एक भी बार। ऐसी भी हमसे क्या नाराजगी है सरकार, इकरार की कसम है मत करना इनकार। अब लगे जब भी मन भावन का दरबार, हमारे भी खतों को शामिल कर लेना इस बार। पहले भेजे खत श्रोताओं की भी या तो गुम हो जाए, या दो की बना ली चटनी और दो का डाल दिया अचार। क्या यही है आपका अपने श्रोताओं से प्यार? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हम खत डालें और ढूंढते ही रह जाएं अपना खत भेजने वाले। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, कुंज निवास इज्जत नगर बरेली से बीके जौहरी विनोद का प्यार भरा नमस्ते। क्या बात है, आपको भी प्यार। हाँ, और भी कुछ लिखा है? हाँ, शिकायत। अच्छा, इसके आगे? हाँ, पढ़िए। विगत कई महीनों से ऐसा महसूस होता है कि मन भावन प्रोग्राम का कोई शेड्यूल नहीं बन पाया है। हर उद्घोषक इस प्रोग्राम को अपने अपने ढंग से पेश करता देखा गया है। कभी खत, कभी मैसेज, तो कभी कमेंट भेजने वालों को इस प्रोग्राम में शामिल कर इत्तश्री कर दी जाती है। मन भावन में केवल खतों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आपका ही नहीं, हमारा भी मानना है। केवल खतों पे ही आधारित है मन भावन और लकी 3। अब पिछले कई महीनों से ऐसा ही चल रहा है, खतों पे आधारित है। कोई पोस्ट आप नहीं देखेंगे मन भावना लकी 3 की सोशल मीडिया पे। तो और अनुरोध गीत है, 3 प्रोग्राम हैं जो बिल्कुल खतों पे आधारित हैं। आप लिफाफे में भेजिए, पोस्ट कार्ड भेजिए या अंतर्देशीय भेजिए, है ना। और जहाँ तक आपका मेल तो शामिल हो ही गया आज, तो मुझे लगता है शिकायत तो आपकी दूर हो गई, नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। दूसरे, आपका जो मुझे लगता है मन भावन में शामिल नहीं किया गया, इससे नाराज हैं जी। तो अब कोशिश करेंगे, वही है बात, कई दूसरे लोगों को भी मौका मिले, ये कोशिश होती होगी हमारे साथियों की। तो इस वजह से हो सकता है, मान लीजिए आपका महीने भर बाद नंबर आए, ये भी हो सकता है जी। तो फिलहाल आपका देखा, हम देखेंगे, व्यक्तिगत रूप से देखते हैं इसको। आपके पत्र मेला कार्यक्रम की आज की जो पोस्ट रही है जी, वो आपने ये पूछा है कि इस हफ्ते के कार्यक्रम आपको कैसे लगे कार्यक्रम जी, और कृपया कमेंट करके बताइए। हाँ। क्योंकि मित्रेश जी, ईमेल का सिलसिला हमने अभी रोक दिया है। हम चलते हैं अपने उन कमेंट्स की ओर जो आपका पत्र मेला कार्यक्रम से संबंधित। बिल्कुल, हाँ, कई लोग मेल नहीं करते, कमेंट करते हैं, तो सबको शामिल कर लिया जाए। हाँ, तो ऐसा करेंगे, आज सभी को शामिल करते हैं। हाँ, उन्होंने विस्तार से लिखा है या शॉर्ट में लिखा है, समय उतना तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम में आज का जो पहला कमेंट है वली उल्लाह अंसारी साहब का डुमराव से। सुपर से भी ऊपर है पूरे हफ्ते के प्रोग्राम। क्या बात है, थैंक यू। विनोद मूड़त जी, सभी कार्यकर्ता ज्ञानवर्धक मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम लगे आपके। और गोविंद चंद्र सराफ जी हैं, ये उड़ीसा से हैं। इस हफ्ते आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों से अति ही आनंद प्राप्त हुआ, हर कार्यक्रम विशेष था। हाँ, सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। राधा नामदेव जी हैं, ये कहते हैं कि सभी उद्घोषक बड़ी मेहनत से प्रोग्राम पेश करते हैं और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। बाकी कुछ दोस्त हर जगह सिर्फ फरमाइश ही भेजते हैं। तो चलिए खैर, हम उन्हीं को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने कार्यक्रमों के बारे में बात की है। अजीत भावसार जी हैं, बीरमगांव जंक्शन गुजरात से। कहते हैं सप्ताह में कुछ प्रोग्राम अच्छे लगे, सबसे ज्यादा इनको फिल्मी फ्राइडे जानदार और बरेली का शानदार प्रोग्राम रखा, क्योंकि इसमें दिमाग की कसरत हो जाती है। अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बधाई। बिल्कुल, आपको बधाई, धन्यवाद पेश करते हैं। सुखविंदर सिंह जोड़ा जी, इनको भी अच्छा लगा कार्यक्रम। और क्या लिखा है इन्होंने? घैंट लगे, इसका क्या मतलब है? ये हो सकता है कोई शब्द रहा। अच्छा, ये पंजाबी का शब्द है, क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं जी। तो हाँ, घैंट लगा, मतलब शानदार लगा, ऐसा कुछ है इसका अर्थ। आगे फागुराम यादव जी बताते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। इसके अलावा कमल साहनी जी हैं। कमल साहनी जी नागपुर महाराष्ट्र से हैं। आकाशवाणी बरेली के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक होते हैं। उद्घोषक और उद्घोषिका बड़ी मेहनत से कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। ताज अंसारी जी हैं और इन्होंने भी कार्यक्रमों की तारीफ की है। ये हमारे श्रोता हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब, बाजार रोड, मुगीसापुर से जाकिर मंसूरी साहब हैं। ये मुंगीसापुर कहाँ है? ये मुझे लगता है मंसूरी रेडियो क्लब। हाँ, तो ये मसूरी से, बिहार में। अच्छा, बिहार का। अच्छा। बाजार रोड मुगीसापुर। तो ये लिखते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ आरजे महोदय ऐसे भी हैं जो एक कमेंट करने वाले और जैसे ही बरेली की पोस्ट खुलती है वैसे ही कमेंट भेजने वालों के नाम शामिल नहीं करते।
बाकी कार्यक्रम दिल को छू जाते हैं। अच्छा, चलिए इस पर और हम थोड़ा ध्यान देंगे जी। और जो साथी सुन रहे होंगे वो भी ध्यान दें इस पे। जी। हमारे और भी श्रोता हैं, गगनदीप थांडी जी, ये शुक्रवार का आपकी पसंद कार्यक्रम सुनकर अपना कमेंट भेजते हैं, आनंद आ गया। और मसरूर हसन साहब हैं, जगह लिखी नहीं है आपने, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, बड़ी लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से आने वाले भविष्य में भी शुभकामनाएं आपको भी। संजय साहू जी पौटिया कला दुर्ग से, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक, बोले तो झकास। क्या बात है, बिल्कुल आपका कमेंट भी झकास है एकदम। हाँ, राजेंद्र गंगवार जी हैं, जगह का नाम इन्होंने भी नहीं लिखा है। आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, एक शिकायत है, जल्दी हेलो बरेली प्रोग्राम शुरू किया जाए, क्योंकि हेलो बरेली के बिना आकाशवाणी परिवार अधूरा है। बिल्कुल, हम भी दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ कबूल हो, हम भी यही दुआ करेंगे जी जल्दी। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से कमेंट करके बताते हैं प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और सुरेश जायसवाल जी हैं, कहते हैं प्रोग्राम तो सभी उद्घोषक बहुत बढ़िया करते हैं, अपने अपने अंदाज में पेश करते हैं, हम लोगों को बेहद पसंद आते हैं, लेकिन एक मीठी सी शिकायत है। अरे क्या बात है उन लोगों से कि जो हमारे मैसेज फरमाइशी कार्यक्रमों में अनदेखे कर देते हैं। अब वही है, मजबूरी है, क्योंकि अब करीब 150 या 200 के आसपास कमेंट हो जाते हैं आपकी पसंद में, और आधे घंटे का कार्यक्रम है, उसमें आप रह जाते होंगे कई बार। लखनऊ दाउन सागर मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे और सक्षम रिमझिम चौबे हैं। सभी कार्यक्रम इनको आकाशवाणी बरेली से अच्छे लगते हैं और बड़ी मेहनत की जाती है। कामना करते हैं ये केंद्र दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, सही आपका प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला जो कमेंट है वो हमें भेजा है उत्तम सिंह जंघेल जी ने, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से, इनके परिवारी जन है, अनिल कुमार, अजीत कुमार, मोरस जंघेल, आयुष नंदिनी जंघेल। तो लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, सुनते रहते हैं, और कार्यक्रम प्रसारण के समय फेसबुक के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है, इसी वजह से हम बहुत सारे कार्यक्रमों को सुन पाते हैं, इसी वजह से हम देते भी हैं। हाँ, अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी बरेली के लिए। किसान वाणी और ग्राम जगत इनको बहुत अच्छे लगते हैं। दरअसल आजकल समय वो आ चुका है कि हमें अपने कई बार ऐसा भी होता है, अपने भाइयों बहनों का भी जन्मदिन फेसबुक से ही पता लगता है। बिल्कुल, तो अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और कमेंट हमें मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी का, मोहल्ला ऊपरकोट, चौखंटी, बुलंदशहर से। पूरे हफ्ते आपके प्रोग्राम बेहद पसंद आए, पर अफसोस रहा कि फिल्मी फ्राइडे में हम सुपरस्टार बने, पर उसी दिन हमारे एक नंबर का रिचार्ज खत्म हो गया, मगर दूसरा चालू था। अच्छा। पर वो नंबर तो हमने भेजा नहीं था, तो बात कैसे होती। लिहाजा हमारी आपसे ये इल्तिजा है कि 2 नंबर लिखने की इजाजत दें, और हो सके तो जिस दिन सवाल पूछा जाए उसी दिन उस लिसनर से बात करके बता दिया जाए कि अगले फ्राइडे आप अपने नंबर के साथ तैयार रहना। अच्छा। ताकि किसी भी स्थिति में आपको और उस श्रोता को निराश न होना पड़े। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जवाब जरूर देने का कष्ट। आप ही जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अच्छा। 2 नंबर लिख दीजिए, कोई बुराई नहीं है। चलिए, लेकिन अच्छा, पहले इसलिए नहीं बता सकते मिथिलेश जी, तो ये सबको बता देंगे सुपरस्टार हम बन गए। वो राज की बात है। सही बात। कार्यक्रम जब शुरू होता है सुबह 8:15 पर शुक्रवार को, तो हम अपने उस सुपरस्टार श्रोता के पास करेक्ट 8 बजे कॉल करते हैं, जिससे कि जो 8 बजे की कॉल का जो रहस्य और रोमांच है वो एकदम बन जाए सुबह सुबह। जो भी, अरे वाह, मतलब घर में 15 मिनट में खुशियां बांट लेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, तभी तो मजा आएगा जी। और अगर हम एक हफ्ते पहले बता देंगे कि आप सुपरस्टार हैं, तो फिर वो खुशी और वो रहस्य और वो रोमांच नहीं रहेगा, वो सरप्राइज नहीं रहेगा, तो उतना मजा नहीं है। सही बात है। तो हाँ, ये जरूर था कि ये भी सुपरस्टार बने, और 2 ही श्रोताओं के सही जवाब थे, दूसरे भी सुपरस्टार बनाए गए क्योंकि इनकी कॉल नहीं लगी। अच्छा। अब जब दूसरे को कॉल किया तो उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। अरे, यानी कि उस दिन कोई भी सुपरस्टार नहीं बाकी। अच्छा, तो ये 2 नंबर दे सकते हैं ना? अब बिल्कुल आप 2 नंबर दे दीजिए, कोई बात नहीं है। और मिथिलेश जी, अब कमेंट्स तो ज्यादा नहीं रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ जी कार्यक्रम नहीं, आप स्क्रॉल करेंगे और ढेर सारे हैं, बहुत सारे कमेंट तो है, लेकिन समय नहीं है। तो राम कुमार रेवाड़ जी भी हैं, नीलू मेघ जी भी हैं, और ये जो हमारे श्रोता है योगेश सारवा जी हैं, और भूषण खेरा जी भी अपना कमेंट करते हैं, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी भी हैं, सुधीर नूतन जी भी हैं, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान और इनके तमाम साथी हैं। बिल्कुल, ये कारवां लगातार जारी है, कमेंट पे कमेंट आते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को, और भी आप सभी लोग जो और आगे कमेंट करेंगे, करते रहिए कमेंट। ये आपका प्यार है, वो हम तक पहुंच रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है। और ये प्यार
थोड़ा और बढ़ाइए। बिल्कुल। हम लोग जो है आप आकाशवाणी का जो प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल, उस पे 8,200 फॉलोअर्स हुए हैं, को 10,000 कब करेंगे आप लोग? अरे जल्दी ही कर देंगे। हाँ, हमारे श्रोता प्रेम करते हैं, ये हमारी हमसे। ये अब सब लोग शिकायत कर रहे हैं आप लोग, तो मेरी भी शिकायत है, 10,000 करिए, हर पोस्ट शेयर करिए, और ताकि और फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, हमारे श्रोता जो उत्तम सिंह जंघेल जी ने कहा है कि इस पे पोस्ट पड़ जाती है और जानकारी मिल जाती है कब क्या आने वाला है, तो और भी लोग जुड़ेंगे तो वो भी सुनेंगे और हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन अब हमारे स्टूडियो की घड़ी जो है बहुत आगे बढ़ती जा रही है जी। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com पर, या फिर आप हमें हमारे आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और शिकायतें बता सकते हैं। आप सबके सुख की कामना करते हैं। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए अनुमति, कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।